वेलकम माय फ्यूचर टीचर्स। कैसे हो आप सब। जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल पर हम टीजीटी पीजीटी के मैथ के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो किसी न किसी कंपटीशन में आए हुए हैं, तो वो चीज़ें हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिस्टिक। यूथ की बुक में स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी नाम से एक चैप्टर दे रखा है, तो हम इसमें स्टैटिस्टिक वाला पार्ट करेंगे। और जो प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है उसकी वीडियो जल्दी ही उसकी मैराथन आने वाली है, एक ही वीडियो हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें है मीन। तो ऐसा कि आप जानते हैं व्हाट इज मीन। तो मीन इज नथिंग बट, मीन होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन को एवरेज भी कहते हैं, चाहे मीन कह लो, एक ही चीज़ है, और इसे इस सिंबल से डिनोट करते हैं। फिर अगर मान लो आपको निकालना है, मीन निकालना है और उनका डिफरेंस सेम है, जैसे कि 4, 8, 10, 12, 14 इस तरीके से है, तो हम इसमें इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि 2 इसमें लास्ट टर्म ले लो और फर्स्ट टर्म ले लो, अपॉन 2 कर दो, तो भी इसका मीन आ जाएगा। इसमें सेकंड है मीन। मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं, और अगर फर्स्ट नेचुरल नंबर दे रखे हैं 1 to n, तो उसका मीन का फॉर्मूला होता है n+1/2। और अगर क्यू में दे रखा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डैश 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 n का स्क्वायर, इसका हमें मीन निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1n+1 ब्रैकेट 2n+1/6। और अगर मीन डेविएशन पूछे, मीन डेविएशन, तो समेसन xi मॉड समेसन xi माइनस मीन अपॉन n। और अगर मान लो इसमें डेटा ग्रुप डेटा है, तो इसमें n की जगह पे समेसन fi लग जाएगा। और फिर है आपकी मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले डेटा को या तो असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में आपको अरेंज करना है। फिर अगर मान लो अगर आपके ऑड नंबर हैं, जैसे 1, 2, 3 ये ऑड है, तो इसके लिए क्या लगेगा n+1/2। n+1 जैसे कि 3 है, तो 3+1 4, 4/2। तो जो सेकंड टर्म होगा वो मीडियन होगी। अगर ये इवन है तो n/2 टूथ टर्म एंड n/2 + 1 टर्म और अपॉन 2, तो फिर इवन के लिए मीडियन निकल जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल इसमें, जैसे कि 1, 2, 3 दे रखा है, तो ये ऑड का केस है, तो ऑड 1, 2, 3 है इसमें, तो 3+1/2 n+1/2 था ना, तो कितना हो जाएगा सेकंड टर्म, मतलब 2 इसका आंसर आ जाएगा। अगर ये इवन है, जैसे कि 4, 6, 8, 9, तो n+2 यानी कि 4, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 4 है, तो 4/2 2 मतलब सेकंड टर्म, और n/2 + 1 यानी कि थर्ड टर्म, सेकंड टर्म 6, थर्ड टर्म 8, तो अपॉन 2, तो 7 आ जाएगा। 6 + 8 14/2 7 आ जाएगा। फिर है मीडियन फ्रॉम द ग्रुप डेटा। अगर आपको मीडियन निकालनी है, ग्रुप डेटा दिया हो, तो उसमें आती है कि एल लोअर लिमिट n/2 माइनस CF/100/F। इसमें एक मॉडल क्लास लेते हैं। मॉडल क्लास कैसे लेते हैं, पहले आपको फ्रीक्वेंसी दी होगी, फ्रीक्वेंसी से आप CF निकालना है, CF से फिर उसमें n/2 करना है, n/2 करके जो उससे n/2 है तो उससे ज़्यादा वाली जो होगी CF में देखना है। जैसे कि n/2 अगर 25 आया, तो 25 या 25 से अगली वाली जो क्लास होगी उसे कहते हैं मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास की फिर देखते हैं कि जो क्लास साइज होता है उसमें लोअर लिमिट देखते हैं, तो लोअर लिमिट होगी L, n/2 हो गया, जितने नंबर ऑफ टर्म है उसका आधा, CF हो गया। मॉडल क्लास की जो CF होती है उससे जस्ट ऊपर वाली वो होती है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, मतलब उसकी CF होती है। F होता है मॉडल क्लास के फ्रिक्वेंसी होती है,
और एच होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फिर होता है मीडियन डेविएशन। तो मीडियन डेविएशन इज नथिंग बट जैसे मीन में होता है उस तरीके से ही होता है। तो समेसन मॉड एक्स आई माइनस मीडियन अपॉन एन, तो इस तरीके से होता है। अगर ये ग्रुप डेटा है तो एन की जगह पे समेसन एफ आई आ जाएगा। और है फिर मोड। तो मोड क्या होता है पता है? जो टर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आए उसे क्या कहते हैं? उसे मोड कहते हैं। जैसे कि इसमें 2 आ रहा है 4 बार, 3 आ रहा है 2 बार, 5 आ रहा है 3 बार, तो इसका मोड 2 हो जाएगा। फिर मोड अगर मान लो ग्रुप डेटा में निकलवाए तो इसमें देखेंगे जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है उसे देखेंगे, उसके सामने उस वो हो जाएगी मॉडल क्लास। मॉडल क्लास वाली लाइन को, उसमें जो फ्रिक्वेंसी होगी उसे F0 कहते हैं, उससे ऊपर वाली को F1, उससे नीचे वाली को F2। इस तरीके से है। तो फॉर्मूला लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और फिर होता है वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या होता है? समेसन एक्स माइनस, और ये मीडियन जो मीन होता है वो हर टर्म में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, फिर उसका स्क्वायर कर देना है, फिर उसका सम कर देना है अपॉन एन। इस तरीके से होता है। और या फिर वेरिएंस का ये भी फॉर्मूला होता है समेसन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर, ये भी होता है। एन जो मीन वाला, तो ये भी कर सकते हैं आप। फिर होता है वेरिएंस फॉर होता है ग्रुप डेटा। तो ये सेम है लगभग, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। एन की जगह पे बस समेसन एफ आई लगा लेना है आपको। और फिर अगर मान लो नेचुरल नंबर दिए हैं 1 to n, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 1/12। और सिग्मा को कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सिग्मा स्क्वायर माइनस 1/12 ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आ जाएगा। और वेरिएंस अगर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसका वेरिएंस निकालना है तो n+1, 2n+1 और 8n स्क्वायर प्लस 3n+1 अपॉन 180। और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है मैंने बताया अभी। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। और वेरिएंस का फॉर्मूला ही होता है समेसन एफ एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर अपॉन समेसन एफ। वेरिएंस ऑफ कोफिशिएंट क्या होते हैं? सी वी। तो सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। वेरिएंस जो होता है, ये भी क्वेश्चन आता है टीजीटी पीजीटी में, वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। अब देखो इसमें से एक क्वेश्चन आता है टीजीटी पीजीटी में कि बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन अर्थमेटिक मीन है, मीडियन है, मोड है, रेंज है, या फिर मीन डेविएशन है, वेरिएंस है। तो इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। और एक और भी रिलेशन होता है, 5 टाइम ऑफ मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फिर आता क्वार्टाइल। तो क्वार्टाइल क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल। ये वाला क्वेश्चन आया है टीईटी पीईटी में। तो Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, ये आपको याद रखना है। इसमें जो Q2 है वो मीडियन की तरह काम करता है, और ये लोअर मीडियन ये अपर मीडियन की तरह काम करता है। इसकी रेंज निकालनी है तो Q3 माइनस Q1 आ जाएगी। और सेमी क्वार्टाइल Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ये भी आता है। तो इसमें मीन की पावर x अपॉन एक्स फैक्टोरियल इंटू ई की पावर माइनस मीन, मतलब म्यू इसमें मीन है, म्यू इज इक्वल टू मीन है। ये कब अप्लाई होता है? जब ना एन जो है आपका बहुत ज़्यादा आए, बहुत ज़्यादा बार आए। जैसे कि एन की वैल्यू 100 है या 200 या 1000 है, और उसमें डिफेक्टिव चीज़ें बहुत कम हों। जैसे कोई कंपनी है, उसमें आपको उसमें ज़्यादातर चीज़ें सही हैं, तो उसको निकालना है कि, और वो बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा है, उसको निकालना है कि इसमें डिफेक्टिव आइटम कितने हैं। तो हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। तो हमारा ये यूथ का फर्स्ट क्वेश्चन है। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन।
दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑफ यूथ कंपटीशन। तो इसमें आर रिप्रेजेंट कर रहा है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और इसमें बी बाई एक्स रिप्रेजेंट द कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। तो आपको पता होगा कि कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन होते हैं एक्स वी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स लेस देन इज इक्वल टू 1 होते हैं। अब इसमें चेक करना है आपको कौन सी वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही है या फिर कौन सी वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही है, तो वही क्वेश्चन वही होगा। तो देखो इसमें डी वाला चेक करो, तो देखो -1.5 इंटू -0.9, तो 135, और ये तो दिस इज ग्रेटर देन 1, तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं होगा। देखो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इसका 1 से लेस देन 1 आएगा। ये तो 1 है, 1 भी आ सकता है, और लेस देन 1 और इक्वल टू 1, तो ये सही है, ये आपका सही आंसर होगा। अब सेकंड है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट रिमेन अनअफेक्टेड ड्यू टू। अनअफेक्टेड कब रहते हैं, जब चेंज ऑफ ओरिजिन में, चेंज ऑफ स्केल में चेंज हो सकते हैं, लेकिन चेंज ऑफ ओरिजिन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये है थर्ड क्वेश्चन। इसमें है कि लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल हैविंग अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से हमें सॉल्व करना है, और इसमें क्या दे रखा है पी एक्स टू इज इक्वल टू 3p(x4). तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है इसका। देन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, तो देखो इसमें पहले निकाल लेंगे, यानी क्या दिया है p(x2) इज इक्वल टू 3p(x4). तो इसमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, म्यू मीन की पावर 2 x की पावर 2 और 2 फैक्टोरियल, और e की पावर म्यू इज इक्वल टू 3 म्यू 4 और 4 फैक्टोरियल, और e की पावर -म्यू। ठीक है, अब देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कितना आएगा आपका, इससे 2 पावर कैंसिल हो जाएंगी, तो 2 पावर बचेंगी, तो 1/2 इज इक्वल टू 3 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और म्यू की पावर 2, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2, इसे इधर ले जाओ तो म्यू स्क्वायर आ जाएगा ये। अब म्यू इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसमें पूछा है कि वेरिएंस, तो वेरिएंस क्या हो जाएगा इसका, वेरिएंस हो जाएगा √म्यू, तो √2 इसका आंसर हो जाएगा। अब इफ अ रैंडम वेरिएबल x हैज द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन 3, तो इसमें क्या दिया है, मीन दिया है 3। इफ अ रैंडम वेरिएबल x हैज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 3 दिया है इसमें। इसमें निकालना है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5, तो ये किसके बराबर होगा, तो देखो इसमें x ग्रेटर देन वाला है 2.5, तो हम कैसे कर लेंगे इसे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x कहाँ तक होगा 0, ये घटा देंगे, -p, ये एटलीस्ट वाला केस है, तो इसमें से 0 और 1, x इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर -p x इज इक्वल टू 2, ये 3 केस सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 में से, क्योंकि एटलीस्ट 2.5 कह रहा है ये, तो इससे अपर वाले केस होंगे, तो 1 माइनस लोअर वाले केस सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से। तो इस तरीके से है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा था ऐसे। अब इनका कर लो ये, तो इसमें 1 माइनस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, देखो म्यू की पावर 0, x की पावर 0, ये
जीरो की एक्स फैक्टोरियल इंटू ई की पावर, मीन कितना दिया है, मीन यू दिया है। देखो इसमें यू इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, यू इज इक्वल टू 3 दे रखा है ये। तो देखो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला सबसे पहले मैं यहाँ लिख दूँ। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है म्यू एक्स और एक्स फैक्टोरियल ई की पावर माइनस म्यू, इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर मैं 3 रखूँगा और यहाँ पर भी 3 रखूँगा, मैं 3 रखूँगा माइनस यहाँ पर 3 की पावर 1, क्योंकि म्यू की पावर 3 दिया है, म्यू की पावर 1, 1 फैक्टोरियल और ई की पावर 3, और यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 2 दिया है, ये एक्स इज इक्वल टू 2 दिया है, तो म्यू की पावर 2 फैक्टोरियल, नहीं ये म्यू इज इक्वल टू 3 दिया है, 3 यहाँ पर, और 2 फैक्टोरियल, और ये आएगा आपका ई की पावर 3 फैक्टोरियल। तो कितना हो जाएगा 1 माइनस, ये तो सब 1 हो जाएगा, तो कितना आएगा ई की पावर 3 माइनस 3, और ये ई की पावर 3 हो जाएगा यहाँ पर, और ये कितने हो जाएंगे 3 3 या 9, और 2 फैक्टोरियल और ई की पावर 3। अब ई की पावर 3 कॉमन ले लेंगे इसमें से, 1 माइनस ई की पावर 3 कॉमन आ जाएगा, 2 ई की पावर 3, ये कॉम मतलब एलसीएम आ जाएगा इसका। तो यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, 2 माइनस, और यहाँ पर 6, और यहाँ पर 9, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा ये। तो 1 माइनस 17 2 ई की पावर 3, ये इस तरीके से आंसर आ जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। तो 4 में हम करेंगे कि फॉर अ मॉडरेटली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन डेविएशन इज 12, वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन डेविएशन कितना दिया है इसका, मीन डेविएशन इज 12, मीन डेविएशन इज 12 फॉर द सिमेट्रिकल के लिए दिया है, सिमेट्रिकल के लिए ये दिया है। तो वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो देखो इसका मैंने अभी फॉर्मूला बताया था आपको, इसका मैंने फॉर्मूला बताया था ना बेसिक में। तो 5 मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन डेविएशन कितना दिया है इसमें 12, और 4 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन आपसे पूछा है, तो इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा 3 बार। तो 15 विल बी राइट आंसर स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ए विल बी राइट आंसर। अब है मीन वेट ऑफ 9, 9 का वेट कितना दे रखा है 15 दे रखा है, 1 मोर परसेंटेज एडेड मतलब 10, तो मीन वेट कितना हो जाएगा 16। देन वेट ऑफ 10th पर्सन का क्या होगा, तो देखो 9 का वेट दे रखा है 15, तो इनका सम ये आ जाएगा, और फिर एक बंदा और बढ़ गया, तो एक बंदा बढ़ गया 10 पर्सन हो गए, अब एवरेज भी 16 हो गया, तो ये कितने आ गए 135 और ये 160। अब जो बंदा बढ़ा है तो वो कितना हो जाएगा 160 माइनस 135, तो ये हो जाएगा 5 और 2, 25 विल बी राइट आंसर। अब देखो इफ़ अ मीन एक्स प्लस 2, इनका मीन कितना दे रखा है 11 दे रखा है,
तो मैंने बताया था मीन कैसे निकाल सकते हैं। देखो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अपॉन 2, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो कॉमन डिफरेंस सेम है इसमें। देखो 4 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का। तो देखो मीन ऐसे निकल सकते हैं x प्लस 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 11। तो देखो 2x 8 और कितनी हो जाएगी 22, 2x बराबर हो जाएगा 22 - 8। तो कितना आएगा ये 16, 16 नहीं 14, 14 आ जाएगा। तो x बराबर 7 आ जाएगा। अब पूछा है कि लास्ट 3 का क्या होगा मीन। तो लास्ट 3 क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे तुम्हारे लास्ट 3। तो 7 7 3 जा 3x प्लस कितने 10 और 8 18, ये हो जाएंगे। लास्ट 3 का पूछा है तो 3 कॉमन लेके ये कट गया और 3 से ये 6 टाइम कट गया, तो 13 आ जाएगा आंसर। डी विल बी राइट आंसर। अब फिर है कि नॉट अ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी ये भी होता है, ये भी होता है और मोड भी होता है, बट रेंज इज नॉट अ सेंट्रल टेंडेंसी। अर्थमेटिक मीन निकालना है इनका। अर्थमेटिक मीन दे रखा है तो एक्स बार दे रखा है कितना 21.5। अब निकालना है कि के की वैल्यू क्या होगी। तो देखो ये किसके बराबर होता है, समेसन FI XI इंटू समेसन FI। तो देखो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 30, 45 नहीं 60 और 75 और ये 90 और फिर 35K अपॉन कितने हो गए 10 10 15 15 प्लस K। और ये कितना था, इनका सम करोगे तो देखो 90 90 180 और ये 75। तो 5 है और 2 है, इतना आ जाएगा ये 255 और 35K अपॉन 15 प्लस K। ठीक है, तो इसमें से 5 अब इनका कितना देखा है, इतना दे रखा है सम, इतना दे रखा है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 21.5 और 15 प्लस K इज इक्वल टू 225 प्लस 35K। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लो। देखो मैंने एक न्यू स्लाइड ले ली, तो इसमें कितना था ये 21.5 और कितना था ये 21.5 15 प्लस K 15 प्लस K 255 और ये 35K, इस तरीके से था। इसका मल्टीप्लाई करो 15 सत्ते 75, 15 5 जा 75 और 15 1 जा 15 और 22 15 32 30 32 और 0.5 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इतने अपॉन दिस और 255 और 35K। ये 35K ही था, कुछ और था, हाँ 35K। अब देखो इसे इधर ले आओ, इसमें से 255 सब्ट्रैक्ट कर दो
तो 0.57 आएगा, और यहाँ पर 11 हो जाएगा, 6 आएगा, और ये आएगा आपका 35 में से 21 सब्ट्रैक्ट कर लो तो कितना आएगा 5, और यहाँ 4 में से 1 3, और ये इतना आएगा आपका, इतना क्या आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसे डिवाइड कर देंगे तो कितने टाइम जाएगा, ये 5 टाइम जाएगा। ठीक है, तो 5 इसका आंसर आ जाएगा, k = 5। ठीक है, देखो इसका क्या आ जाएगा, k = 5, k = 5। तो ये बहुत ज़्यादा इजी था पर थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। ये हमारा 11 क्वेश्चन है, शायद मैंने नंबरिंग नहीं डाली। 11, ये सारे क्वेश्चंस यूथ पब्लिकेशन की हैं, तो इसका तो आप डायरेक्ट आंसर रख लो क्योंकि ये लंबा है, फिर ये इसका आंसर ये होगा। अब देखो ये वाला रिग्रेशन ऑफ लाइन, तो रिग्रेशन ऑफ लाइन जैसे कि बी, जैसे एक्स ऑन, देखो एक्स ऑन बाई कैसे निकालते हैं, इफ अ रिग्रेशन लाइन बाई ऑन एक्स निकालना है आपको, बाई ऑन एक्स निकालना है। ठीक है, बाई ऑन एक्स, तो इसे कैसे लिखेंगे, इसे बाई ऑन एक्स निकालना है। ठीक है, तो बाई के कोफिशिएंट रखेंगे नीचे, माइनस लगा के, बाई का कोफिशिएंट क्या है इसमें, बाई का कोफिशिएंट क्या है बी, और ए लिखेंगे ऊपर, और फिर निकालना है आपको रिग्रेशन एक्स, एक्स ऑन बाई, तो एक्स का कोफिशिएंट नीचे, एक्स का कोफिशिएंट नीचे, बाई का ऊपर। ठीक है, अब ये किसके बराबर आता है, देखो बी एक्स बाई, ये फर्स्ट क्वेश्चन में ही था, बी बाई एक्स लेस देन इज इक्वल टू 1 आता है, तो ये रख देंगे हम ए बी, और यहाँ पर माइनस बी ए लेस देन इज इक्वल टू 1, इससे कैंसिल आउट हो गया, ए बी लेस देन इज इक्वल टू बी ए, तो फर्स्ट विल बी राइट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या निकलना है, इन अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इट इज गिवन पी एक्स इज इक्वल टू 1 दिया है, इज इक्वल टू 2 टाइम पी एक्स इज इक्वल टू 2, व्हाट इज द थर्ड सेंट्रल मोमेंटम ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है, ये शायद 13 क्वेश्चन है। तो देखो इसमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगा दो, तो P इज इक्वल टू 1 दिया है और P इज इक्वल टू 2 पे दिया है ये, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन x इज इक्वल टू 1 दिया है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्स इज इक्वल टू दिया होता है मीन, मीन एक्स, एक्स फैक्टोरियल और ई की पावर माइनस म्यू। तो इस तरीके से फॉर्मूला लगा देंगे हम, एक्स कितना दिया 1 और 1 फैक्टोरियल, ई की पावर म्यू इज इक्वल टू 2 म्यू 3 फैक्टोरियल ई की पावर म्यू। तो देखो इससे एक कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो म्यू यहाँ से ये कट जाएगा, 2 बचेगा यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो 2 और यहाँ पर 2 इंटू 3, और ये म्यू आ जाएगा 1, इससे ये कट जाएगा, तो म्यू इज इक्वल टू 3 आ जाएगा आपका। नहीं, म्यू स्क्वायर था ना ये, म्यू स्क्वायर, म्यू स्क्वायर बचा है यहाँ पर, तो म्यू इज इक्वल टू √3 विल बी राइट आंसर। ये सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब मीन पूछा है। अब देखो
अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स है द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रखता है। एक्स इज इक्वल टू क्या है इसमें 3x², ये है इसका। और ये कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 0 से लेके a मान लो, तो 3x²। और यहाँ पर a से लेके 1 तक है ये। देखो प्रोबेबिलिटी कहाँ तक होती है, प्रोबेबिलिटी होती है px 0 से बड़ी होगी या 0 हो सकती है, और 1 से छोटी होगी या 1 हो सकती है। तो इसने कहा है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये दिया है, इसका 1 से लेके 0 से लेके 1 दिया है। देन वैल्यू ऑफ ए फाइंड आउट करनी है इसके लिए। तो देखो यहाँ x लेस देन है, तो हमने क्या मान लिया 0 से लेके 1 तक मान लिया। और यहाँ 1 से लेके अब x ग्रेटर देन 1 है, तो सॉरी x ग्रेटर देन a है, तो a से लेके 1 तक मान सकते हैं। तो अब इसका कर दो उसे इंटीग्रेशन दोनों साइड में, यहाँ पर dx और यहाँ पर dx। तो आपको इंटीग्रेशन तो आता ही होगा, तो 3x³ अपॉन 3, और ये है आपका 0 से लेके a, और 3x³ अपॉन 3 और a से लेके 1, तो इससे ही कट गया। तो कितना आ गया, इसमें रख देंगे a, क्योंकि 0 तो हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये a³ आ जाएगा आपका, और इज इक्वल टू ये 1 का क्यू माइनस a का क्यू। तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा 2a³ इज इक्वल टू 1, और a³ बराबर क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि a बराबर होगा 1/2 और 1/3। इसमें बी ऑप्शन विल बी राइट। अब 95 है, यूथ कंपटीशन का क्वेश्चन है 95। मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कितना है 3×3 है, इसमें 3×3 है, तो इसमें 9 एलिमेंट पॉसिबल हैं। टोटल नंबर कितने आएंगे 9, तो इसमें कितने हैं 7 दे रखे हैं। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस पोजीशन में कितने एलिमेंट आ सकते हैं, तो 7 में से कोई सा भी आ सकता है। तो यहाँ पे 7 आ सकते हैं, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7 7 7 7 7 7। तो कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, एनएस कितना हो गया आपका, एनएस हो गया 7⁹। एनएस कितना हो गया 7⁹। अब देखो फिर ये पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट मैट्रिक्स इज आइदर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसमें ए यूनियन बी पूछ रहा है, या तो वो सिमेट्रिक हो या फिर स्क्यू सिमेट्रिक हो, ठीक है, या फिर दोनों हो। तो सिमेट्रिक का क्या केस होता है, ए डैश। अब देखो इस तरीके से एलिमेंट कितने बन सकते हैं, देखो यहाँ पर 1, जैसे यहाँ पर तो कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर 7 में से कोई आ सकता है, यहाँ पर भी 7 में से कोई, यहाँ पर भी 7 में से कोई, यहाँ पर भी 7 में से कोई, यहाँ पर भी 7 में से कोई। मतलब ये कितने प्लेसेस हैं 1 2 3 4 5, तो 5 प्लेसेस हैं, ठीक है। और ये जो प्लेस हैं इसमें ये आ गया तो यही आएगा, और इसमें भी ये आ गया तो यही आएगा। तो ये कितना हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी सिमेट्रिक की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई सिमेट्रिक की कितनी हो जाएगी, ये कितने, मतलब ये कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5।
हाँ, तो सिमेट्रिक वाले कितने पॉसिबल हैं ये? 300 इधर से, 3 इधर से। हाँ, तो ये वाले देखो, ये वाले तीन को, इनको हटा के, कितने बचे? तीन, 3 और 6 बचे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी सिमेट्रिक की? 7 की पावर 6। और ऐसे ही स्क्यू सिमेट्रिक की, तो स्क्यू सिमेट्रिक टोटल कितने होंगे? देखो, यहाँ पर 0 0 आएंगे। जो एलिमेंट यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा, जो यहाँ आएगा वही फिर यहाँ आएगा। मतलब देखो, इसमें जो एलिमेंट यहाँ आएगा वो यहाँ आएगा। ठीक है, देखो ये तो 0 0 हो जाएंगे, और ये जो यहाँ आएगा वो यहाँ आएगा, जो यहाँ आएगा, नहीं देखो, जो यहाँ आएगा वो यहाँ आएगा, जो यहाँ आएगा वो यहाँ आएगा। मतलब ये तो देखो, ये तो सिमिलर होंगे, ये प्लेस और ये प्लेस सिमिलर होंगे। ठीक है, ये प्लेस और ये प्लेस सिमिलर होंगे, ये प्लेस और ये प्लेस सिमिलर होंगे ऐसे। तो इसमें इनको कितने तरीके से भर सकते हैं? 7 तरीके से। इसको 7 तरीके से। ठीक है, तो इसमें देखो सही से बना लूँ मैं, जैसे ये है इस तरीके से, इसको 7 तरीके से भर सकते हैं। ये तो 0 और 0 0 हो गया। ठीक है, इसको 7 तरीके से भर सकते हैं, इसको 7 तरीके से, इसको 7 तरीके से। तो कितने हो गए? 3। 7 की पावर 3 इसका आ गया। इनको एक एक तरीके से भर सकते हैं, तो 1 होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना ही आ गया। तो अब इसमें मैं मंदिर वाली अम्मा के पास गई थी, ऐसे घूम के आई थी। मैं उनको बताया ऐसे ऐसे आंटी है कोई है। तो देखो, इसमें अब प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? यानी कि सिमेट्रिक की तो होगी हमारी। सिमेट्रिक कितने हो गए? सिमेट्रिक हो गए 7 की पावर 6, और स्क्यू सिमेट्रिक हो गए 7 की पावर 3। और फिर जो दोनों हों, दोनों ए इंटरसेक्शन बी, वो कितने हो गए? देखो, इसमें मान लो 0 0 ले लिए हमने, यहाँ सब 0 0 ले लिए, तो एक पॉसिबिलिटी है, तो कितने होंगे? 1/7 की पावर 9। तो अब ये कितना आ गया? ये सॉल्व कर लेंगे हम। पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो 1/7 की पावर 6, देखो 7 की पावर 6/7 की पावर 9, और 7 की पावर 3/7 की पावर 9, और 1/7 की पावर 9। तो ये कितने आ जाएंगे? 1/7 की पावर 3, और ये 1/7 की पावर 6, 1/7 की पावर 9। तो इसमें डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग इज द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, ये मैंने बेसिक में आपको बताया था। अब है कि डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर लिमिट, ये तो आपने 10th क्लास में, 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो ये इसे कहते हैं क्लास साइज। अब ये इस तरीके का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है,
देखो इसमें क्या है, इसमें रेग्रेशन निकालना है, रेग्रेशन निकालना है इसका। तो देखो इसका रेगुलेशन निकालेंगे हम, बी एक्स बाई, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें एक्स है तो एक्स का कोफिशिएंट माइनस एक्स का कोफिशिएंट नीचे रखो 4, इसका ऊपर रखो। ऐसे ही बी बाई एक्स निकालेंगे दूसरे वाले से, तो ये कितना आ जाएगा, इसमें बाई का कोफिशिएंट नीचे रखना है, बाई का कोफिशिएंट नीचे रखना है। देखो ये ऑलरेडी माइनस था, एक और माइनस लगता है इस पर तो प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस था, पहले एक माइनस लगता है, ये माइनस आ जाएगा, तो 9 रखना है। और फिर यहाँ पर 20, एक्स का कोफिशिएंट 20 है, तो अब ये कितना हो जाएगा, बी एक्स बाई इंटू बी बाई एक्स इज इक्वल टू 5/4 इंटू 20/9। तो इससे काट लेंगे 5 और 9, तो इसका अंडर ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा 3/9, मतलब 25 और 9, तो ये 5/3 आ जाएगा। और इसका अगर हम ऐसे लेते, पहले बी एक्स लेते और इसमें इसका देखो, इसका बी एक्स कितना आएगा, इसका बाई एक्स कितना आ जाएगा 4/5, इसका इसका एक्स बाई आता 9/20। अब ये करते तब हमारा क्या आता 3/5 आता, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता। मतलब इसमें देखो ये लाइन दे रखी है, ये लाइन की इक्वेशन है, ये भी है, आर द टू रेग्रेशन लाइन, तो कोरिलेशन निकालना है, तो कोरिलेशन इस तरीके से निकल आएगा इनका, ये ऑप्शन विल बी, सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। इफ़ अ मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज एम, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो इसका डायरेक्टली बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखो ये दिया है आपको इज इक्वल टू ए के बराबर, तो देखो इसमें पता है क्या है, इसमें एक्स इज इक्वल टू 0 है, इसमें एक्स इज इक्वल टू 1 है, और ये इसके बराबर है। तो इसमें मैंने बताया था आपको कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पी एक्स बराबर क्या होता है, म्यू, ये मीन होता है एक्स एक्स फैक्टोरियल और ई की पावर माइनस म्यू, तो ये कितना हो जाएगा पी एक्स, तो म्यू 0 फैक्टोरियल इंटू ई की पावर माइनस म्यू इज इक्वल टू म्यू की पावर 1 फैक्टोरियल ई की पावर माइनस म्यू इज इक्वल टू ए। तो देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ म्यू बचेगा खाली, तो म्यू इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब म्यू इज इक्वल टू 1 रखेंगे, इसमें रख दो म्यू इज इक्वल टू 1, तो म्यू और ये कितना है ई की पावर माइनस म्यू और 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू ए। तो म्यू इज इक्वल टू 1 रखने पर कितना हो जाएगा, ई की पावर 1/, ई की पावर 1 रखेंगे तो 1/, ई आ जाएगा, तो ए, तो सी विल बी राइट आंसर। अब देखो इन अ डिस्ट्रीब्यूशन मोड, मीन मोड दिया है 7, तो मोड इज इक्वल टू 7, और मीन दिया है, मीन इज इक्वल टू 4। अब इसमें पूछा है मीडियन, तो इसका एक फॉर्मूला होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मोड। तो देखो 3, इसे x मान लो चलो, और एक कितना 2 इंटू मीन 4 है और मोड 7 है, तो ये कितने हो गए 8 और 7 15 x बराबर 5 आ गया, तो बी विल बी राइट आंसर।
नेक्स्ट है हमारा, इसमें दिया है कि मीन 3 दिया है, तो F4 निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई। तो देखो इसमें कितना हो जाएगा, इस एफ आई एक्स आई, ये कितना हो जाएगा देखो, 5 5 और 8 8 और ये 18, और F4 कितना हो जाएगा, 26 26 31 31 प्लस 4F1, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये 15 15F4 इज इक्वल टू 3। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो, 31 4F1, इसका 45 और 3F4, इसे इधर ले जाएंगे तो F4 आ जाएगा आपका, F4 इसे इधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा, ये 4 बचेगा और ये 1 बचेगा, तो ये 14F4 आ जाएगा। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था 10th लेवल का। अब देखो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए देखो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले इसका मीन निकाल लो। तो मीन देखो 3 4 9 11 13 13 6 8 और 10 अपॉन 8, इन सबको ऐड करो तो देखो ये हो जाएगा 64 अपॉन 8, तो 8 इसका मीन आ जाएगा। अब देखो आपको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, समेसन देखो एक्स आई माइनस मीन इसका स्क्वायर अपॉन एन। तो देखो इसमें से 3 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, इसमें रख रहा हूँ मैं, इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ। अब देखो 4 घटाएंगे 8 में से तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर 16। अब देखो इसमें से 9 घटाएंगे, 9 घटाएंगे किस में से, 8 में से, तो 1, 1 का स्क्वायर 1, और फिर इसी तरीके से 11 घटाएंगे तो 3 3 या 9, 3 बचेगा। तो कितना आएगा, 3 आएगा यहाँ पर, मतलब 3 3 या 9, और इसमें से 13 घटाएंगे तो 5, तो 25 25, फिर 4 8 घटाएंगे तो 0 0, और कितना 10 10 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 2 जा 4, और अपॉन कितने हैं, अपॉन 8 आ जाएगा। देखो इसका भी क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन में इसका अंडर रूट होता है। तो देखो ये सब करने के बाद इसका अंडर रूट लेना है, तो आ जाएगा 84 अपॉन 4। इसे सॉल्व करोगे तो देखो 10 टाइम कट जाएगा, नहीं 8 है यहाँ पे, तो 10 टाइम कट जाएगा, और ये कितना आएगा 5, तो अंडर रूट में ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये ए विल बी राइट ऑप्शन। अब इसका तो वेरिएंस निकालना है फर्स्ट नेचुरल नंबर, तो मैंने बेसिक में कराया था, तो सी विल बी राइट आंसर। अब देखो मैंने क्वार्टाइल का ये फॉर्मूला बताया था, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल, ये मैंने बेसिक में कराया था, तो ए विल बी राइट आंसर। अब देखो वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, तो केवल ओरिजिन से होता है।
ओरिजिन से होता है, ठीक है। अब ये हमारा, अब स्टैटिकल मेजर विच इज कैन नॉट बी डिटरमाइन ग्राफिकली, तो ग्राफिकली हार्मोनिक मीन नहीं निकाला जा सकता। ये तो मोड, मीडियन, मेड, ये तो आपने 10th में पढ़े हैं, तो ये निकाले जा सकते हैं। और देखो फिर है मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज एन, तो इनका मीन इतना दे रखा है एक्स, ठीक है। अब है इफ़ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाई 1, सेकंड 1, 2 बढ़ जाए, थर्ड 3 बढ़ जाए, एंड सो ऑन, तो न्यू मीन किसके बराबर होगा। तो इसमें देखो कितने ऑब्जर्वेशन बढ़ गए, सम कितना हो गया उनका, ये नेचुरल नंबर में बढ़ रहा है तो नेचुरल नंबर का सम ये होता है। अब इसका मीन कितना होगा, अपॉन एन से डिवाइड कर दो, ये आ गया। यानी कि इसमें नेचुरल नंबर का सम और ऐड कर देना है, नेचुरल नंबर का मीन और ऐड कर देना है, तो मीन नेचुरल नंबर का ये होता है। तो दिस विल बी राइट आंसर, बी राइट आंसर। अब देखो मीडियन इसकी निकालनी है हमें, मीडियन, मीडियन कितनी दी है, इतनी दी है। अब x किसके बराबर होगा, तो मीडियन क्या रहता है, ये कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं। तो इसमें देखो 3 इधर से कम कर लो, 3 इधर से, 3 इधर से, तो इन दोनों को ले लो बीच के, ये ले लो और ये ले लो, अपॉन 2 इज इक्वल टू 27 और 5, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो कितने हो जाएंगे, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 27 इंटू 5, तो ये कितने हो गए, 27 दूनी 54 और एक 55 हो गए, ये 55, 2x और ये 5, 2x इज इक्वल टू 50, तो x इज इक्वल टू 25 विल बी राइट आंसर, बी। मोड ऑफ सीरीज एक्सीड बाई मीन 12, तो मीडियन बतानी है आपको कितनी मोड से इंक्रीज होगी। तो देखो 3 मीडियन 2 मीन इज इक्वल टू मोड, तो इसमें कह दिया मोड कितना बड़ा है, मोड, मीन मैंने x मान लिया, ये मान लिया मैंने मीन। अब मोड कितना हो जाएगा, मोड, मोड x प्लस 12 हो जाएगा। तो देखो मीन 3 मीडियन और 2, मीन मैंने x माना है, ये कितना है x प्लस 12। अब इसे कर लो, 3 मीन इज इक्वल टू 3x प्लस 12। अब 3 से डिवाइड कर देंगे पूरे इक्वेशन को, तो मीन बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 12। अब ये पूछ रहा है कि मोड इज एक्सीड, मोड कितना बड़ा है, तो मोड एक्सीड मोड माइनस मीन, तो x प्लस 12 माइनस एक्स माइनस, नहीं इसे डिवाइड करेंगे 3 से तो 4 आएगा यहाँ पर, यहाँ पर 4 आएगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर 4 लिख लो। तो कितना बड़ा है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो 8 विल बी राइट आंसर, तो 8 बड़ा है, तो सी विल बी राइट आंसर। अब है तुम्हारा मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन का 20 दिया है, मीन ऑफ इतने का कितना होगा, तो 10 ऑब्जर्वेशन का कितना दिया है, 20 दिया है। अब इसमें क्या बड़ा है, देखो 2 4 6 ये वाली सीरीज बड़ी है, तो मैंने कहा था कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अपॉन 2, तो इसमें ये और ऐड कर दो, 2 20 फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म अपॉन 2, तो 20 और ये 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 31 विल बी राइट आंसर। अब है 143, एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन इज 10, तो ऑब्जर्वेशन 15। तो देखो एल्जेब्रिक सम दिया है किनका, एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन मेजर फ्रॉम 15, मतलब देखो ऐसे दिए हैं, एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन दिए हैं, तो 10 माइनस 15 प्लस x1 x2 15 इस तरीके से दिए हैं, तो इनका कितना दिया है, 7 दिया है,
अब ये 10 ऑब्जर्वेशन है, सही है, तो इनका मीन कितना होगा, अपॉन 10, और 15 उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 15 प्लस 0.7, तो 15.7 विल बी राइट आंसर, सी विल बी राइट आंसर। अब है मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस, तो वैल्यू ऑफ एक्स, तो मीडियन निकालने है तो पहले इसे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो ये तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, तो देखो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2 4 5 6 7 8 हैं, तो तीन तो इधर से काटो 3, और ये फोर्थ और फिफ्थ होगा, तो 16 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 18, यानी कि जो बीच के टर्म है ना इवन में, तो उन दोनों को ऐड करके अपन 2 कर सकते हैं अगर इवन है तो 16 प्लस एक्स इज इक्वल टू 36, एक्स इज इक्वल टू 20, तो डी विल बी राइट आंसर। मीन ऑफ फाइव ऑब्जर्वेशन इज 4 है, वेरिएंस कितना है इसका 5.2, 3 ऑब्जर्वेशन ये हैं, देखो 3 ऑब्जर्वेशन तो ये दिए हैं, टोटल ये 5 हैं, 3 दिए हैं, 1 2 प्लस 6, और इसमें एक्स और वाई मान लेंगे अदर 2, इनका मीन कितना दे रखा है, इनका मीन दे रखा है 4, ठीक है, मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन कितना 4 है, तो 5 ले ली हमने, अब इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा 8 और 9, 9x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 11 आ जाएगा हमारा, तो 11 तो सब आ रहे हैं ऑप्शन से कर रहे हैं तो कर नहीं पाएंगे ऑप्शन से। अब इसका वेरिएंस कितना दिया है 5.2 दिया है, ठीक है, अब देखो अब देखो फिर इसका हम वेरिएंस निकालेंगे, वेरिएंस, तो वेरिएंस बराबर किसके होता है, वेरिएंस बराबर होता है समेसन एक्स आई का होल स्क्वायर एन अपॉन एन, और इसका मीन का होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है, तो देखो इसमें इनका स्क्वायर करके लिख देंगे, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 4 का स्क्वायर, और ये कितना दे रखा है, मीन दे रखा है 5.2, 5.2, इसे हम सॉल्व करेंगे, देखो इसे हम नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा,
ये देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5.2 प्लस 16 और ये आएगा आपका 41 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन 5। ये कितना आ जाएगा 21.5 इंटू 5 और ये 41 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये सॉल्व करोगे तो आपका 166 माइनस 41 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आ जाएगा। तो 65 आएगा, ये 41 है, 65 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आ जाएगा। और हमारा कितना था ये, एक्स प्लस वाई बराबर कितना था, एक्स प्लस वाई बराबर 11 था। इनका होल स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy और 121। इसकी वैल्यू 65 दे रखी है, 65 प्लस 2xy इज इक्वल टू 121। तो देखो यहाँ से xy कितना आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो 28 आ जाएगा। तो 28 आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करके 28 आए प्लस करके 11 आए, तो बी विल बी राइट आंसर। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन, इनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो ये तो बहुत लंबा पड़ेगा। इसका डायरेक्ट आंसर 0.39 है। अब देखो 148, तो 148 में मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ टू एन ऑब्जर्वेशन है। देखो ये वाले ऑब्जर्वेशन का मीन निकालना, पहले मीन डेविएशन निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मीन। तो देखो मीन निकालने के लिए इनका सम कितना होगा, तो देखो ए प्लस, इसमें देखो सम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सम निकालने के लिए क्या करेंगे, नहीं इनका मीन निकालेंगे पहले हम। तो मीन क्या होगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ए प्लस 2 ND अपॉन 2। तो देखो 2 कॉमन ले लेंगे, 2a आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ए प्लस एन डी इसका मीन आ जाएगा। अब देखो जब हम इसे, देखो मीन डेविएशन क्या होता है, समेसन मॉड xi मीन अपॉन n होता है ये। तो देखो इसे हम निकालेंगे, ये वाला कैलकुलेट करेंगे। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो इसमें से ए माइनस एन डी घटाएंगे तो कितना आएगा, ये एन डी आएगा, क्योंकि मोड है तो एन डी आ जाएगा ये एन डी। और फिर ए माइनस नहीं सॉरी ए प्लस डी में से माइनस ए प्लस एन डी करेंगे तो कितना आएगा, ए से ए कट जाएगा और इसमें से डी कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस एन डी आएगा। ये इस तरीके से चलता जाएगा ये। इस तरीके से देखो इसमें से ए प्लस 2D में से ये घटाएंगे कौन सा, ए माइनस एन डी, तो ए से ये कट जाएगा तो यहाँ जाएगा 2 माइनस एन डी। अब ये इस तरीके से करते जाएंगे तो फिर यहाँ पर ना इसका मीन आएगा तो फिर जीरो आ जाएगा ये, मतलब ए प्लस एन डी आएगा कहीं माइनस एन डी। तो ये इस तरीके से जीरो आएगा, फिर ये दोबारा रिपीट होने लग जाएगा। तो हमें इस तरीके से सीरीज मिलेगी एन डी प्लस 1 माइनस एन डी प्लस 1 माइनस 2 माइनस एन डी, इस तरीके से प्लस जीरो आएगा,
फिर इस तरीके से आएगी सीरीज, डी आएगा प्लस 2d आएगा और डैश 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 प्लस एन डी आएगा। तो इस तरीके से यहाँ से हम डी कॉमन ले लेंगे, डी कॉमन ले लेंगे तो ये कितना आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश ये आ जाएंगी। अब देखो ये सब ना, ये टर्म देखो ये डबल आएगा और ये वैल्यू भी डबल आएगा, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे वहाँ से, डबल डबल आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया ऊपर वाला, ये मैंने कर लिया। अब इससे एन से डिवाइड करेंगे तो एन इसमें कितना है, मैं एक स्लाइड ले लेता हूँ। तो इसमें एन कितना था, देखो इसमें कौन सा टर्म था पहला, जैसे ए था, ए प्लस डी था, ऐसे था, ये 2 एन डी था। तो इसमें एन बराबर कितना होगा, देखो एन बराबर कैसे निकलते हैं, ए एन टोटल नंबर, ए एन कितना दिया है इसमें, ए एन ए प्लस एन 1 - एन डी, तो ए एन कितना दिया है, मतलब ए प्लस 2 एन डी इज इक्वल टू ए बराबर ए दिया है और n-1 डी। तो इससे तो ये कट गया, तो 2 एन डी अपॉन डी इज इक्वल टू n-1। तो 2n+1 इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म हो गए। तो देखो अब तक हमने जो सॉल्व किया उसमें क्या था, देखो डी था, 2 था हमारे पास, और ये सम ऑफ एन टर्म वो लिख देंगे, सही है। और यहाँ पर टोटल नंबर टर्म कितने थे, 2n+1। ठीक है, तो देखो 2 से 2 कट गए और कितना आ गया, डी n+1 अपॉन 2n+1, दिस विल बी राइट आंसर। यानी कि हमारा सी विल बी राइट आंसर। अब देखो 149 में क्या है, मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इतना दिया है, तो मीन ऑफ इसका निकालना है। तो देखो ये तो इजी है, 10 का कितना दिया है 30 प्लस, अब देखो इसमें 5 10 15 इस तरीके से हैं, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का कितना होगा, ये फर्स्ट टर्म 5 होगा, लास्ट टर्म विल बी 50/2। तो देखो 30 प्लस 55 का कितना हो जाएगा 27.5, तो ये कितना हो जाएगा 57.5, सी विल बी राइट आंसर। अब देखो वेरिएंस निकालना है इसका, एन नेचुरल नंबर का, तो वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने आपको बेसिक में बताया था, तो n² - 1/12। तो देखो n² कितना हो गया 400 - 1/12, 12। तो सॉरी ये वेरिएंस का नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन का है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला ये रहता है, ये वाला। तो देखो 1399112, 3 से काट लेंगे 4 टाइम, और ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 3, 3 3 जा 3, तो ए विल बी राइट आंसर। अब देखो इसमें है 151, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फंडेड आइटम आर 50 and 4, then sum and product of square of item and frequency and its frequency। तो देखो इसमें पता है क्या करेंगे हम, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें क्या दे रखा है, मीन दे रखा है, 50, एन बराबर 100 दे रखा है, एन बराबर कितना दे रखा है 100 दे रखा है, एन बराबर 100, मीन बराबर 50 और स्टैंडर्ड डेविएशन 4 दे रखा है।
तो देखो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो समेसन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समेसन एफ आई माइनस मीन का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन 4 दे रखा है इसमें, तो अंडर रूट इधर ले जाएंगे तो ये 16 हो जाएगा। अब इसमें समेसन एफ एक्स स्क्वायर और ये 100, मीन कितना दे रखा है, मीन आपका 50 दे रखा है, तो 50 का स्क्वायर। अब ये 16 और 50 का स्क्वायर 25 0 0 और समेसन एफ एक्स स्क्वायर और अपॉन 100, तो कितना आ जाएगा ये 16 इस तरीके से आएगा और ये 2 0, तो इसमें 251600, तो फर्स्ट विल बी राइट आंसर। अब आपका वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 5 इफ मल्टीप्लाई बाई 3, तो ऑप्टेन ऑब्जर्वेशन क्या होगा, देखो वेरिएंस में अगर किसी का मल्टीप्लाई करेंगे ना हम, तो कितना हो जाएगा, के टाइम हो जाएगा, के टाइम वेरिएंस। तो वेरिएंस कितना दिया है इसमें 20 और के टाइम, नहीं इसमें वेरिएंस कितना दे रखा है, वेरिएंस दे रखा है, वेरिएंस 5 दे रखा है और के टाइम मतलब 3 टाइम मल्टीप्लाई किया है, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 इंटू 5 45 विल बी राइट आंसर, डी विल बी राइट आंसर। मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन ऑफ दिस नंबर इज 50, तो मॉड ए निकालना है आपको। तो देखो इसमें आपको क्या निकालनी है, मीडियन निकालनी है, कितने नंबर हैं 50 हैं, तो 50 नंबर है तो n/2 करोगे तो कितना आएगा 25, तो 25th और 26th, 25th आएगा ये, तो 25th और 26th नंबर लेना है अपॉन 2। तो देखो इसमें 1 2 3 हैं, तो 25वां नंबर 25 ही होगा, और 26वां नंबर उनका अपॉन 2 करोगे तो कितना आएगा 25/5, ये इसका क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, तो 25.5 इसकी मीडियन आ जाएगी। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या होता है, समेसन एक्स आई माइनस मीडियन अपॉन एन होता है। अब देखो इसे हर टर्म में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे, इसे ए में से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, ये 24.5 ए आएगा। और फिर देखो इसमें कितने का अंतर है, अब इसे 2 में से सब्ट्रैक्ट करो, 2 माइनस 25 और ये, तो 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, तो एक एक का डिफरेंस आएगा 23.5। इस तरीके से करते जाओगे तो क्या आ जाएगा, एक जीरो आएगा प्लस, और जो लास्ट टर्म आएगा वो 24.5 ए आएगा, ठीक है। और अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 50 हैं ये, और ये कितना दे रखा है, ये कितना दे रखा है मीन, ये 50 दे रखा है, तो 50 इंटू 50 25 0 0, और ये कितना हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, डबल, और ये रिपीट होते रहेंगे आपके। ये देखो इस ये और ये मिलके कितने हो गए
49, तो 49 ए 49 ए प्लस, और फर्स्ट टर्म क्या होगा इसका, ए होगा, क्योंकि ए से लेके इधर 49.5 तक है और ए से लेके उधर भी 49.5 तक है, तो फर्स्ट लास्ट टर्म कितना होगा इसका, इनको ऐड करेंगे तो 49 ए आएगा, और फिर 0.5 आएगा यहाँ कहीं, 0.5 ए आएगा, और इधर भी 0.5 ए आएगा, तो कितना होगा, ये 1 हो गई, ए आ गई, ठीक है, अपॉन 2। सही है, तो ये कितने हैं ऐसे टर्म, तो अब ये सम ऑफ एन टर्म क्या होता है, एन 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 कितना है अपना, ऐसे ऐसे कितने टर्म हो गए, एन 25 हो गए ना, अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 25 इंटू 50 अपॉन 2। तो देखो इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ए बराबर 4 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154। आई क्यू इतना दे रखा है, इसका आई क्यू कितने, देखो आई क्यू ऑफ अ पर्सन गिवन बाई फार्मूला, आई क्यू इस फार्मूले से दिया जाता है, तो एम ए मेंटल एज है, इसमें सी ए क्रॉनिकल एज है, तो इसका आई क्यू कितना दे रखा है, आई क्यू 180 से लेके 140 तक दे रखा है। अब इसमें मेंटल एज 15 दे रखी है, तो आपको मेंटल एज निकालनी है, रेंज ऑफ मेंटल एज, रेंज निकालना है मेंटल एज की, क्रॉनिकल एज 15 दे रखी है। तो देखो इसमें 180 और आई क्यू 140, तो इसमें एम ए अपॉन सी ए इंटू 100, और यहाँ पर 140 180, ये जीरो से ये जीरो ख़त्म हो गई, और ये देखो 2 से 9 टाइम, 2 से 5 टाइम, 2 से 7 टाइम, तो देखो 9, और ये एम ए कितना दिया आपका, ये इसकी रेंज निकालनी है, ये कितना दिया है 15, और ये 7 आ गया आपका, और ऊपर 5 और है, ये इंटू 5 है, तो देखो 5 से इसे काटेंगे 3 टाइम, अब 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा इसमें भी होगा, तो कितना आ जाएगा ये, नहीं ये सॉरी 180 नहीं 80 दिया है ये, दिस इज 80, तो 80 है, तो इसे इसी तरह से सही कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा ये, इसे 2 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा यहाँ पर, 4, और यहाँ पर भी 4 4, अब इसका इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 मेंटल एज, और ये 21, तो ए विल बी राइट आंसर। अब देखो ये इसका आंसर थोड़ा सा रॉन्ग दे रखा है, तो मैंने ये क्वेश्चन नहीं ले रहे, इसका आंसर रॉन्ग बता रखा है। अब देखो इसमें मामूला असमान श्रृंखला के लिए औसत इतना है, औसत निकालना है,
ठीक है, मतलब मीन इसमें निकालना है। और 125 वन एंड और 130.7 किलोमीटर के रूप में मोड, पहला वाला मोड है, दूसरा वाला मध्य है, ये ना ये मोड है। मोड कितना दिया है 125 और मीन कितना दिया है, मीन इसमें दिया है मीन 130। आपको मीडियन निकालनी है, तो मीडियन निकाल लो। इसमें से मोड बराबर क्या होता है, देखो मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो मोड कितना दे रखा है, मोड 120 और ये 3 इंटू मीडियन कितनी दे रखी है, मीडियन हमें निकालनी है, मीडियन 2 मीन, मीन कितना दे रखा है 2 इंटू 130.7। तो देखो 1 इतना, इसे प्लस में लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना हो जाएगा 3 मीन। इसे सॉल्व करेंगे 386.4 अपॉन 3, तो ये मीन आ जाएगी इसकी, मीडियन। तो मीडियन इसे कट कर लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचे और 8.8, इसकी मीडियन आ गई। तो बी विल बी राइट आंसर। अब देखो यदि दो पारस्परिक संबंध वाले चर x और y और x के पारस्परिक संबंध गुणांक 0.8 है, x और y के विचरण इतने हैं, इनका वेरिएंस ये दे रखे हैं, तो x y के बीच सह संबंध। तो देखो इसमें यानी कि वेरिएंस समेसन xi 16 दे रखा है, समेसन y स्क्वायर 25 दे रखा है, इनके बीच में संबंध बताना है, मतलब r बताना है आपको, r। तो कितना होता है समेसन x इंटू वाई और अंडर रूट समेसन एक्स स्क्वायर समेसन वाई स्क्वायर। तो देखो ये कितना दे रखा है, r कितना दे रखा है आपका 0.8014। अब देखो इसका अंडर रूट करेंगे तो 4 आएगा, 4 इधर चला जाएगा, और इसका करेंगे तो 5 ये यहाँ पर आ जाएगा 5। तो कितना आ जाएगा समीशन एक्स वाई, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 20 इसका फिर डबल करेंगे, कितना आ जाएगा 82016। 2 4 के बाद पॉइंट लगा दो। तो ये आ जाएगा इतना, समीशन एक्स वाई, सी विल बी राइट आंसर। अब देखो इसमें पूछा है कि फाइंड द फॉल्सी, इसमें कौन सा फॉल्स है। मीन इतना दे रखा है, वेरिएंस इतना दे रखा है। अब देखो मीन बराबर एन पी होता है और वेरिएंस बराबर होता है, वेरिएंस दे रखा है 29 पॉइंट इतने, मीन कितना दे रखा है, इतना दे रखा है 16.2। अब देखो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, एन पी होता है मीन, एन पी इससे कैंसिल आउट हो गया। तो क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, क्यू इज इक्वल टू ये ग्रेटर देन 1 आएगा, क्यू इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 आ रहा है इतना, इसे काटने के बाद इतना आएगा, ये दिख भी रहा है ग्रेटर देन 1 है, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्यू इतना पॉसिबल नहीं है।
अब देखो 59 क्वेश्चन है कि मीन इतना दे रखा है एन ऑब्जर्वेशन का, तो इसका मीन निकाल लेंगे कितना है। देखो 1 3 4 8 8 और 5 13 13 20 24 24 अपॉन 2 4 6 6, तो ये आ गया आपका एन, 4n आ गया आपका। नंबर 3, देखो 3 3 5 7 7 11 11 और 6 17 17 प्लस पी और ये कितना हो गया 4 माइनस 1, ये इसका मीन इतना दे रखा है। और ये कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 दे रखा है, इसे इधर ले जाएंगे तो 21 हो जाएगा ये, और इसमें से 17 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। बी विल बी राइट आंसर। अब देखो वेट, इसमें वेट ऑफ 9 आइटम इज 15, तो वेट ऑफ 9 आइटम 15 दिया, इफ 1 मोर इज एडेड तो वेट बिकम 16। ये हम पहले भी कर चुके हैं, तो इसका 25 आएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब देखो 161, इसमें देखो 100 ऑब्जर्वेशन है, उनका कितना है मीन 25 दिया है। लेटर फाउंड दैट द 2 ऑब्जर्वेशन 19 एंड 31 वर रिकॉर्डेड इनकरेक्टली एज 91 और 13, देन करेक्ट मीन। तो देखो 2 ऑब्जर्वेशन इतने और इतने थे, तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें देखो इनका सम कितना हो गया 100 प्लस 45, 100 माइनस 45, तो ये इतना आ जाएगा इसका। अब देखो इसमें से करेक्ट क्या थे, करेक्ट वालों को ऐड करना है और रॉन्ग वालों को सब्ट्रैक्ट करना है। नहीं ये 13, ये 13 है, इनको करना है और अपॉन 100 कर देना है। तो देखो ये 100 से तो 100 मतलब 45 आ जाएगा प्लस, अब देखो ये कितने हो गए 0 और 5, और ये कितने हो गए 4 है और 10 है। अब कितने हो गए, इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 54 आएगा। -54, -54 अपॉन 100, तो देखो इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, मतलब 44 और 46 आ जाएगा, मतलब ए विल बी राइट आंसर। इन अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन कितना दे रखा है, मीन आपका दे रखा है 21, मीडियन 22, आपको निकालना मोड। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो देखो 3 इंटू 22 माइनस 2 इंटू 21, 66 माइनस 42, तो 4 और 2 24 विल बी राइट आंसर।
अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना फर्स्ट नेचुरल नंबर का। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का डायरेक्ट फार्मूला होता है फर्स्ट नेचुरल नंबर में, तो एन स्क्वायर माइनस 1/12। तो एन स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पर 10, मतलब 99 हो गए, 99/12। इसे 3 से काट देंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 4, 33/4 कितना आएगा 8 और ये 25। अब इसका लेंगे तो कितना आएगा, ये इसका लेंगे तो ये 9 से थोड़ा सा कम आएगा, मतलब डी ऑप्शन विल बी राइट, डी आएगा इसका आंसर। अब देखो मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 30। अब इफ़ 2 करेक्टली रॉन्ग, अब देखो इसमें से क्या करना है आपको, जैसे 30 प्लस, अब इसमें कौन से थे ऑब्जर्वेशन वर रॉन्गली इतने एंड इतने, इंडीड इतने होने चाहिए थे तुम्हारे, इतने होने चाहिए थे रॉन्गली 32 और 12, और अपॉन कितने हैं टोटल 100 से डिवाइड कर देना है। 30 प्लस ये देखो कितने हो गए 4 और 3 माइनस 4 और 4, देखो 100, अब कितना 10 का डिफरेंस आ गया, मतलब माइनस, देखो 30 माइनस और 0.1 इसमें से घटा देंगे तो 29.9 विल बी राइट आंसर ए। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इतने दिए हैं, तो अर्थमेटिक मीन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो देखो मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100, ये फार्मूला लिखा है तो यही लगेगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना दिया है 60 और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया है 21। अब मीन पूछा है तो मीन निकाल दो इसमें, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 से काट दो, 3 2 जा 3 7 जा, तो कितना हो गया ये, इसे इधर ले जाओ, 2 से ये काट लो 5 टाइम, इसे इधर ले जाएंगे तो एक्स बार कितना हो जाएगा 35, तो सी विल बी राइट आंसर। अब देखो संख्याएं ये हैं तो इनकी माध्यिका क्या होगी, तो इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो देखो इसे, इसमें 2 4 6 7 8 हैं, तो देखो सबसे छोटा कौन सा नंबर है इसमें 46, 46 के बाद कितना है 47, 47 के बाद 48, 48.5, 48.8 और कितना है 50 और 50.5, और देखो ये टोटल कितने हैं, अगले वालों से हमें वैसे काम नहीं है, 52 है, तो देखो 2 4 5 6 7 8 हैं, 8 हैं तो 3 इधर से छोड़ो, ये हो जाएगा इसका। अब इसकी आपको क्या निकालनी है, मीडियन निकालनी है। तो देखो 48 तो इनमें है, अब इन दोनों को ऐड करो, कितने हो जाएंगे 1.3, 1.3 1.3/2 कितना आएगा 0.65, तो 48.65 कर लो इसमें, तो डी विल बी राइट आंसर। अब देखो 167, देखो 167 में कुछ ना कुछ इसमें मिसिंग है, तो मैं इसे बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखो इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है एनपीक्यू का, तो क्या होता है ये सी होता है राइट आंसर।
मीन दे रखा है कितना, मीन और मोड दे रखे हैं, तो मीडियन निकाल लिया, तो ये तो इजी है। मोड 3 मीन 2, 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मोड। तो मीडियन निकालनी है आपको, और मीन कितना दे रखा है 2 इंटू 12.2, और मोड इतना दे रखा है, इसे इधर ले जाओ, तो 3 मीडियन इज इक्वल टू 11.2 प्लस 2 टू जा 4, 2 टू जा 4 और 2, तो कितना आएंगे 0.7, और ये 5 और ये 3, तो 3 से इसे डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा ये 3 बन जा 3, और 3 बन जा 3, और 3 9 जा, तो डी विल बी राइट आंसर। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा दे रखा है, इफ़ ऑल द वैल्यूज वेरिएट मल्टीप्लाई बाई कॉन्स्टेंट एच, सारी वैल्यू को एच से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये किसके बराबर होगा, तो एच स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाता है एच स्क्वायर, और सिग्मा हो जाएगा। अब देखो वेटेड मीन ऑफ एन नेचुरल नंबर हुज वेट आर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग नंबर। तो देखो इसमें वेटेज एवरेज पूछ रहा है, तो देखो वेटेज एवरेज बराबर क्या होगा, अब ये पूछ रहा है कि वेटेज ऑफ मीन ऑफ एन नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर लेने हैं, उनका हुज वेट क्या है इक्वल टू स्क्वायर ऑफ, इनका वेट क्या है, इनका वेट देखो टोटल नंबर कितने हैं, इनका वेट ये स्क्वायर में है, एन का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरीके से एन का स्क्वायर। अब इनका वेटेज वो लेना है, जैसे कि तो वेटेज कितना लेगा, जैसे कि देखो ये 1 है, अब इसका स्क्वायर, 2 है, अब इसका स्क्वायर, तो इनका इनका समेसन क्या होगा, देखो ये होगा समेसन, समेसन एफ आई एक्स स्क्वायर अपॉन समेसन, समेसन एफ, ये स्क्वायर में वेटेज, वेटेज पूछ रहा है, इक्वल टू स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग नंबर। तो देखो यहाँ का आएगा ये 1, और फिर 1 का स्क्वायर, फिर 2, 2 का स्क्वायर प्लस 3, 3 का स्क्वायर। अब देखो ऊपर क्या बनना है, क्यू बनना है, क्यू का फॉर्मूला क्या होता है एन, एन प्लस 1 अपॉन 2, और इसका क्यू आ जाएगा, अपॉन नीचे क्या आएगा एन, एन प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब देखो ये जो 3 है ये कट जाएंगे, तो एक बार बचेंगे, और नीचे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो नीचे तो इसके नीचे 4 आ जाएगा, और ये 6 है ही, तो कितना बचेगा यहाँ से 2 से कट जाएगा 3 टाइम, तो ऊपर ये जाएगा 3, ऊपर 3 होगा 3n, और ये 2, 2n प्लस 1, और ये n प्लस 1, बी विल बी राइट आंसर। 172 में है मीन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 3, बैलेंस इतना दे रखा है, तो देखो एन पी क्यू इज इक्वल टू कितना दे रखा है, इतना दे रखा है, और मीन कितना दे रखा है एन पी, एन पी 3 दे रखा है, तो क्यू बराबर कितना आ जाएगा, क्यू बराबर 1/2 आ जाएगा, पी बराबर 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखो एन पी कितना दे रखा है आपका, एन पी 3 दे रखा है, तो देखो पी कितना आ जाएगा 1/2, और एन निकालनी है, तो एन बराबर 6 आ जाएगा, बी। अब देखो मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन 20 and 4, if each item of distribution is increased by 2,
मान लो सबको बढ़ा दिया, तो इसमें पता है स्टैंडर्ड डेविएशन तो सेम रहेगा, क्योंकि उस पर सब बढ़ा दिए ना, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन माध्यिका है, मीडियन है, वो 2 बढ़ जाएगी। तो देखो बी ऑप्शन में देखो, मीडियन विल बी अप टू 2 गोज टू एंड बट स्टैंडर्ड डेविएशन रिमेन सेम, तो बी विल बी राइट आंसर। अब देखो वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज बी, अगर ईच जो वैल्यू है उसको के से मल्टीप्लाई कर दिया तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, तो के स्क्वायर बी हो जाएगा। ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ। अब देखो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एरिया ऑफ हिस्टोग्राम इज गिव द टोटल फ्रिक्वेंसी विड्थ ऑफ टॉलेस्ट। देखो ये तो सही है, एरिया ऑफ हिस्टोग्राम टोटल फ्रिक्वेंसी देता है। अब कह रहा है कि विड्थ ऑफ टॉलेस्ट वर्टिकल बार इज मॉडल क्लास, ये मॉडल क्लास नहीं है, तो ए विल बी राइट आंसर। मॉडल क्लास होती है हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाली, पर फ्रिक्वेंसी कहाँ है इसमें, फ्रिक्वेंसी तो है ही नहीं। अब देखो 176 मीन कितना दिया है, देखो वही वाला क्वेश्चन है, तो इसमें मोड निकालना है, तो मोड बराबर क्या होता है 3 मीडियन, तो मीडियन 15 दी है, और 2 मीन कितना दिया है 9, तो देखो 135 और इसमें से 18 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 7 आना चाहिए पीछे, तो डी विल बी राइट आंसर। अब देखो ये मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स देखो ये मैट्रिक्स दिया एक्स, इसमें क्या दिया है, इसमें रो दिए हैं ए प्लस बी, और कॉलम दिए हैं ए प्लस 2, और फिर बाई दिए बाई, तो बाई में क्या दिया है, बाई में दिया है बी प्लस 1, रो दिए हैं कॉलम दिए हैं ए प्लस 3। अब है कि अगर ए बी, इसमें बोथ ए बी और मतलब एक्स बाई और बाई एक्स एग्जिस्ट करते हैं, तो ये कब एग्जिस्ट करेंगे, जब एक्स बाई कब होगा, एक्स बाई तभी एग्जिस्ट करेगा जब इसकी नंबर ऑफ इसका नंबर ऑफ कॉलम, ए का नंबर ऑफ कॉलम मतलब ए प्लस 2 नंबर ऑफ कॉलम इसकी नंबर ऑफ रो के बराबर हो। तो देखो इससे ए कट गया, तो ए माइनस बी बराबर क्या हो गया -1, ठीक है। और अगर बाई एक्स एग्जिस्ट करेगा तो इसका कॉलम इसके रो के बराबर हो, तो इसका कॉलम कितना है ए प्लस 3, और इसकी रो कितनी है ए प्लस बी, तो ए से ए कट गया तो बी बराबर 3 आ जाएगा। बी बराबर 3 किस में है, बी बराबर 3 2 में है, तो बी बराबर 3 यहाँ रखेंगे तो 2 आ जाएगा, ए बराबर 2 आ जाएगा, तो बी विल बी राइट आंसर। अब देखो इसमें ज्योमेट्रिकल मीन निकालना है, तो ज्योमेट्रिकल मीन बराबर क्या होता है एन, और ये अंडर रूट में आ जाती हैं, जैसे x1 इंटू x2 अंडर रूट में आ जाती हैं ये। तो देखो इसमें कितने हैं 2 3 4 5 है, तो देखो 5 ऐसे कर लेंगे इसे, ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, तो देखो 5 9 9 और कितने को 12 12 14 15, तो 3 की पावर 15 और ये 1/5, तो कितनी हो जाएगी 3 की पावर 3, तो 27 विल बी राइट आंसर। अब देखो इसका मीन बताना और स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है, तो देखो मीन तो इसका डायरेक्ट ही निकाल लो 6, और ये कितने हो जाएंगे 10 16 16 और 5 21 और ये कितने हैं 2 4
6 हैं, तो 6 से ही कर दो। तो देखो इनमें से 2 में से कोई ऑप्शन होगा। अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे तो देखो इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, अब देखो ये थोड़ा लंबा जाएगा, क्योंकि देखो मीन इसका आ गया 3.5 आ गया इसका। ठीक है, अब 3 पॉइंट या तो ऐसे कर लो, 1 माइनस 7 पॉइंट इतने, इसका स्क्वायर करो, प्लस 2 - 7/3 इसका स्क्वायर करो। ठीक है, और ये 3 - 7.2 इसका स्क्वायर करो। सही है, ये सब कैलकुलेट करने के बाद आपका आएगा 1850। और इसका वो क्या था, अब इसे मीन से डिवाइड करना है आपको। मीन कितना था, 7.2 ऐसा कुछ था। तो इसका आंसर आ जाएगा 35/12। ए विल बी राइट आंसर। अब देखो मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज 14। तो 3 का 14 है, तो इसका सम कितना हो जाएगा 42। एंड मीन ऑफ नेक्स्ट टू का कितना है 18 है, तो 36। अब है कि ऑल देखो 8 आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे, 5 है, तो 5 बन जाए 5 और 2 इतना आ जाएगा 25 और 3.6। तो डी विल बी राइट आंसर। अब देखो इसका ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, बी डायरेक्ट फार्मूला होता है, ये याद रख लो। अब देखो 30 एंड 20 आकार के नमूनों का माध्य इतना और इतना है, इनका विचलन इतना है, तब सभी 50 नमूनों का एक साथ मानक क्या होगा। तो देखो ये जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेंदी भी है, तो मैं इसका सही से अच्छा सा सॉल्यूशन बना के आपको कल सेंड कर दूंगा। अब किसी बंटन बंटन मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से ज्ञात किया जा सकता है, किसी बंटन का बहुलक मतलब मोड ज्ञात किया जा सकता है। तो आयत से कम मतलब लेस देन से, मोर देन वाले से, या फिर आवृत्ति बहुवत से। तो इसमें ए आ जाएगा। इसमें कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है, तो इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, मानक विचलन नहीं है। कौन सा सेंट्रल प्रवृत्ति का माप नहीं है, तो इसमें पारस रेंज नहीं है। बाद बाकी ये हैं तीनों। अब देखो दी गई संख्या ये है, तो इनकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इसमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे इसे। तो देखो सबसे छोटा क्या है इसमें 25, 25 से बड़ा 31, 32, 39, 37, 37, 39। तो कितने हो गए 2 4 6 8 9, 2 4 6 8 9। तो 9 है, तो कितने हो गए 9 + 1 मतलब 5 में टर्म 2 4 5, तो 39 आ गया। पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है।
अब देखो ये इस तरह का क्वेश्चन आता ही आता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखो यहाँ पर माइनस है ना, यहाँ पर माइनस है, तो देखो पहले इसमें माइनस लगा लो, इसमें प्लस, इसमें माइनस, इसमें प्लस। अब देखो इसे अपॉन टू, तो देखो माइनस एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर प्लस प्लस और ये माइनस अपॉन टू, तो देखो इससे ये कट गया, नहीं ये माइनस वाई है, देखो ये माइनस वाई है, ये प्लस एक्स है यहाँ पर, तो देखो एक्स से एक्स कट गया, वाई से वाई, तो आंसर जीरो आ गया इसका डायरेक्ट, इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अब देखो इसमें इसका मोड क्या है, तो देखो इसमें सेवन सेवन ना सबसे ज़्यादा टाइम आ रहा है, अगर सेवन और कर देंगे ना इसमें तो वही मोड हो जाएगा इसका। देखो सेवन वन टू और थ्री, और फाइव वन टू और थ्री, देखो सेवन वन टू और थ्री, फाइव वन टू थ्री, तो इसमें सेवन आ जाएगा इसका। नहीं इसमें यार फाइव भी आ सकता है, वन टू थ्री, और सेवन कितने टाइम है, वन टू और थ्री, तो सेवन फाइव दोनों आंसर हो सकते हैं इसके। देखो फाइव वन टू थ्री टाइम है, और सेवन कितना है, वन टू थ्री टाइम है, तो मान लो यहाँ फाइव रख दिया तो फाइव मोड हो जाएगा, और सेवन रख दिया तो सेवन मोड हो जाएगा, दोनों आंसर पॉसिबल है वैसे तो। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो बहुलक की गणना हिस्टोग्राम से की जा सकती है, पैमाने के बदलने से मध्य का स्वतंत्र रहती है, नहीं स्वतंत्र रहती, ये तो गलत हो गया आपका। ओरिजिन और स्केल के बदलने से विचलन स्वतंत्र रहता है, तो खाली ओरिजिन है, स्केल नहीं है, तो ये भी गलत है, तो फर्स्ट सही हो जाएगा आपका। अब देखो इसमें नाइन की माध्यिका दी है, इतनी है, चार बड़े पिछड़ों से दो की वृद्धि कर दी गई। मान लो ये नाइन आइटम है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और नाइन तक है, ठीक है, नाइन नाइन तक है, तो इसकी मध्यिका कौन सी होगी, नाइन प्लस वन अपॉन टू, फिफ्थ टर्म होगा, तो फिफ्थ टर्म के बाद चाहे तुम इंक्रीज करो चाहे डिक्रीज करो, रहेगी तो वो फिफ्थ टर्म ही, तो फिफ्थ टर्म ऑप्शन होगा। इन्हें कितना भी बढ़ा लो कितना भी घटा लो, इनसे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो रिमेन सेम रहेगी, डी विल बी राइट आंसर। अब देखो इसमें क्या है, मीडियन निकालनी है इसकी, तो देखो मीडियन निकालने के लिए पहले आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो देखो इसकी देखो फाइव सिक्स और नाइन ट्वेल्व फोर, अब देखो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये फाइव हो गई, सी एफ फाइव हो गई, और 11, और ये 20, और ये 32, और ये 36। अब देखो n बराबर कितना दिया है इसमें, 11 20 32 36 दिया है, तो n बराबर कितना हो गया, n बाई टू बराबर कितना हो गया, 18 हो गया, तो 18 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है इसमें। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का, L प्लस n बाई टू सी एफ अपॉन एफ और h। तो देखो यहाँ पर ये कितना है 20 प्लस, देखो ये 20 हो गया लोअर लिमिट, और ये f हो गई, इन दोनों का डिफरेंस h हो गया, तो n बाई टू कितनी होगी 18 माइनस, और ये इसकी सी एफ होगी, सी एफ होगी 11,
और ये 9 हो गया, 9 F9 होगी। H कितना हो गया आपका, H 10 का डिफरेंस है। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, देखो 7 और 70, 70/9। देखो इसमें यहाँ पे करेंगे 20 और 70/9, 9×7=63, तो कितना आएगा 27 आ जाएगा। 20 और 27, 20 और 7 27 हो जाएगा। डी विल बी राइट आंसर। तो ये थे यूथ कंपटीशन के स्टैटिस्टिक के सारे क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।